नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल में बात होगी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कंक्लूड हुए इलेक्शंस की। दोस्तों, जहां एक तरफ गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ एक प्रचंड जीत दर्ज करी है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक टफ फाइट देखने को मिली और फाइनली 40 सीट्स के साथ कांग्रेस जो थी वो विजयी रथ में सवार हुई थी। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल में कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई और उन्होंने किन किन चुनौतियों का सामना किया इन दोनों ही राज्यों के इलेक्शंस में, दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है आज का एडिटोरियल। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल की टॉपिक है विनिंग फार्मूला। दोस्तों, विनिंग फार्मूला मतलब दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जीतने के लिए कौन कौन से फार्मूलाज अपनाए, कौन कौन से टैक्टिक्स का सहारा लिया। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है, बीजेपीज स्ट्रैटेजी वर्क्स अक्रॉस रीजन्स बट कांग्रेस नीड्स स्टेट स्पेसिफिक टैक्टिक्स। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हमेशा से ही स्ट्रैटेजी रही है हिंदुत्व की और पोलराइजेशन की। तो दोस्तों, बीजेपी की ये जो दो स्ट्रैटेजी रहती हैं ये हर रीजन में काम कर जाती है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक स्टेट स्पेसिफिक टैक्टिक्स को अपनाना जरूरी पड़ जाता है। मतलब कांग्रेस को लोकल मुद्दों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि इसने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस स्कीम का सहारा लिया, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को उठाया। वहीं दोस्तों बीजेपी वो अपने नेशनल उसकी जो स्ट्रैटेजी चलती है हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी और पोलराइजेशन की स्ट्रैटेजी, उसी स्ट्रैटेजी ने बीजेपी के लिए गुजरात में अच्छा काम करके दिखाया। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द भारतीय जनता पार्टीज विक्ट्री इन गुजरात इक्लिप्सेस इट्स लॉस इन हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इक्लिप्सेस मतलब होता है किसी चीज़ को ढक देना, किसी चीज़ को कवर कर देना। दोस्तों, बोला जा रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जो इतनी प्रचंड जीत मिली है उस जीत ने हिमाचल प्रदेश में मिली इसकी हार को कवर कर दिया है, मतलब एक तरीके से ढक के रख दिया है। नॉट ओनली इज गुजरात अ बिगर स्टेट, ना ही दोस्तों गुजरात एक बड़ा राज्य है, बट द स्केल ऑफ द पार्टीज स्वीप इन द वेस्टर्न स्टेट ऑल्सो ओवर सैडोज इट्स नैरो लॉस इन द हिल स्टेट। दोस्तों, भारत के वेस्टर्न साइड में पड़ने वाले गुजरात स्टेट में जो बीजेपी पार्टी है उसने इतनी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करी है, मतलब इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे स्वीप किया है इलेक्शंस को। दोस्तों, ये भारी पड़ जाता है, ओवर शैडो मतलब होता है भारी पड़ जाता है उसको मिली हार को, उसको मिली हार के ऊपर ये भारी पड़ जाता है जो कि उसको हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेट में मिली है। ठीक है, फॉर द कांग्रेस इट्स विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इज़ अ मीगर कॉन्सोलेशन। अगर हम दोस्तों बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जो हिमाचल प्रदेश में विक्ट्री मिली है, जो उसको जीत मिली है, वो उसके लिए केवल एक कॉन्सोलेशन का काम करेगी, मतलब उसके लिए केवल एक सांत्वना देने का काम करेगी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इट्स डेसिमेशन इन गुजरात वेयर इट हैड टू बी कंटेंट विथ 17 ऑफ द 182 असेंबली सीट्स एज कम्पेयर टू 77 इन 2017। दोस्तों, अगर हम बात करें 2017 इलेक्शंस की, तो 2017 में गुजरात में हमें एक टफ कंपटीशन देखने को मिला था बीजेपी पे और कांग्रेस पे, जहां दोस्तों 2017 में बीजेपी ने 99 सीट्स जीती थी और कांग्रेस ने 77 सीट्स जीती थी। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस को इस साल हुए इलेक्शंस में 60 सीट गंवानी पड़ी और दोस्तों 60 सीट गंवाने के बाद इसने केवल 17 सीटों पे जीत हासिल करी है। तो मतलब एक तरीके से कांग्रेस जो है वो गुजरात में एक तरीके से डेसिमेट हो गई है, बिल्कुल तबाह हो गई है, उजड़ गई है, मतलब अपने रूट्स से उजड़ गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो उजड़ने की पृष्ठभूमि लिखी गई थी उसके खिलाफ जो हिमाचल प्रदेश में इसको मिली जीत है वो इसके लिए केवल एक सांत्वना का काम कर रही है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। विथ अनदर 5 ईयर टर्म नाउ द बीजेपी विल रूल गुजरात फॉर 32 ईयर्स। अब दोस्तों बीजेपी जो है लगातार 27 सालों से गुजरात में राज कर रही है। अब दोस्तों क्योंकि इसने फिर से इलेक्शन जीत लिया है तो अब ये और 5 साल राज करेगी और लगातार ये 32 साल राज करने वाली पार्टी बन जाएगी गुजरात में, ऑलमोस्ट मैचिंग द लेफ्ट फ्रंट्स 34 ईयर रूल इन वेस्ट बंगाल। जब दोस्तों एक समय था दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट विंग पार्टी का एक अलायंस हुआ करता था, वो दोस्तों 34 साल लगातार वेस्ट बंगाल में उसने राज किया था और दोस्तों फाइनली 2011 में उसका शासन खत्म हो गया था। दोस्तों जो गुजरात का जो ये रूल चल रहा है, लगातार जो स्ट्रीक चल रही है 32 ईयर्स की, वो इससे बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस रखता है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है, द बीजेपी इंक्रीज्ड इट्स वोट शेयर फ्रॉम 49% इन 2017। अगर दोस्तों बात करें 2017 के इलेक्शंस की, तो उस समय बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 49% था, क्योंकि दोस्तों उस समय बीजेपी ने केवल 99 सीट्स जीती थी। ठीक है, टू
53% और। लेकिन दोस्तों इस बार क्योंकि बीजेपी ने 156 सीटें जीती हैं तो इस बार इसका जो वोट शेयर है वो भी बढ़ गया है और वोट शेयर जो है इसका 53% हो गया है। आप फिनिश्ड अ डिस्टेंस थर्ड इन गुजरात। अब दोस्तों वहीं पे आम आदमी पार्टी जो कि एक नई एंट्री इसने ली थी गुजरात के इलेक्शंस में, दोस्तों वो तीसरे पोजीशंस में आके ठहरी है। बट इट्स फ्यूरियस फ्यूरे इनटू द स्टेट। लेकिन दोस्तों इसका जो एक तरीके से आक्रमण जो प्रवेश हुआ है राज्य के अंदर, फोरे मतलब होता है प्रवेश, फ्यूरियस मतलब होता है आक्रामक तरीके से जो इसने स्टेट के अंदर मतलब गुजरात राज्य के अंदर प्रवेश किया है, इसके वजह से दोस्तों इसको 13% वोट शेयर मिला है, ठीक है। एंड ऑल्सो नेशनल पार्टी स्टेटस। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आम आदमी पार्टी है वो अब एक नेशनल पार्टी बन गई है। दोस्तों नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ नियम होते हैं। इस नियम में ये होता है जनरली कि दोस्तों किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट से ज़्यादा हासिल करने होते हैं। अगर दोस्तों वो ऐसा कर लेती है तो वो पार्टी एक नेशनल पार्टी बन जाती है। अब दोस्तों बात करें आम आदमी पार्टी की तो इसने पहले ही दिल्ली में सरकार बना के रखी हुई है और दोस्तों पंजाब में भी इसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, तो वो 2 राज्य तो हो ही गए। उसके बाद दोस्तों गोवा में इसको लगभग 6.7% वोट्स मिले थे पिछले इलेक्शंस में, दोस्तों वो तीसरा राज्य हो गया था। अब दोस्तों इसी के साथ साथ इसने गुजरात में भी 13% वोट हासिल करके दोस्तों इसने ये वाली जो क्राइटेरिया थी कि 4 राज्य में 6% से ज़्यादा वोट चाहिए, इस क्राइटेरिया को मीट कर लिया और अब ये एक नेशनल पार्टी का दर्जा इसको मिल गया है, ठीक है। आप्स एंट्री ट्रायंगुलेटेड द गुजरात कॉन्टेस्ट। अब दोस्तों आपकी एंट्री ने जो गुजरात में जो कॉन्टेस्ट चल रहा था उसको त्रिकोणीय कर दिया था। जहां दोस्तों पहले गुजरात में केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमें एक फाइट देखने को मिलती थी, आपकी एंट्री ने इस कॉन्टेस्ट को त्रिकोणीय कर दिया था, विच वर्कड टू द बीजेपीज एडवांटेज। और दोस्तों आपकी एंट्री जो थी उसने एक काम किया, पहला उसने क्या काम किया कि उसका जो पूरा बेनिफिट था वो बीजेपी को मिला और उसके द्वारा जो पूरा नुकसान था वो कांग्रेस को उठाना पड़ा। अब कैसे हुआ इसे आगे लिखा है, द बीजेपी मेड इनरोड्स इनटू ट्राइबल रीजन्स एंड रूरल कंस्टिट्यूएंसीज विच आर कंस्टिट्यूटेड पैचेस ऑफ द कांग्रेस स्ट्रेंथ। अगर हम दोस्तों बात करें गुजरात में कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या थी, गुजरात में कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी ट्राइबल रीजन्स जो आदिवासी क्षेत्र थे, और जो दोस्तों रूरल कंस्टिट्यूएंसीज थी मतलब जो गाँव के निर्वाचन क्षेत्र थे वो कांग्रेस की वहाँ पे पकड़ थी। लेकिन दोस्तों आपकी एंट्री ने वहाँ पे एक नई पॉलिटिक्स का बीजारोपण कर दिया, मतलब एक नई पॉलिटिक्स को जन्म दे दिया। आफ्टर आप्स जेनरस प्रॉमिस ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स सक्सीडेड इन सीडिंग अ न्यू काइंड ऑफ क्लास पॉलिटिक्स इन द स्टेट। दोस्तों आपकी एंट्री ने जिसने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स की अनाउंसमेंट की थी, उसके वजह से राज्य में कुछ नई राजनीति का बीजारोपण किया गया दोस्तों। इसके वजह से एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस की पकड़ जो थी वो ढीली हो गई, वहीं पे दोस्तों बीजेपी ने इस पकड़ पे अपनी पकड़ बनाई और दोस्तों आपके वजह से इसको पूरी तरीके से फ़ायदा हुआ, ठीक है। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने सीट्स लूज़ करी वहाँ वहाँ बीजेपी को फ़ायदा हुआ। इट वॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडिंग द कैंपेन ऑल द वे फॉर द बीजेपी। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से पूरा कैंपेन जो थे वो लीड कर रहे थे। and his popularity which was unlinked to the performance of the state government helped power the BJP to the historic victory। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो हिस्टोरिक विक्ट्री मिली है उसमें ज़्यादातर रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी पॉपुलैरिटी का है। और दोस्तों इसमें बिल्कुल भी इनकी जो परफॉर्मेंस है मतलब भारतीय जनता की परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी लिंक नहीं दिखाई दे रही है जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे शासन रहा है, मतलब जो शासन की रिपोर्ट रही है उसके बेसिस में इनको वोट नहीं मिला है, केवल और केवल मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द हिमाचल प्रदेश आउटकम इज इंस्ट्रक्टिव ऑफ द लैटेंट एंटी इनकम्बेंसी दैट द बीजेपी फेसेस ऑन द एंड दी अपोजिशंस ओकेजनल कैपेसिटी टू हार्नेस इट। अब दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे राज्य हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हमेशा से एक रिवाज रहा है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार जो है वो चेंज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार चल रही थी तो दोस्तों 5 साल हो गया, अब उसके बाद दोस्तों बीजेपी के खिलाफ एक विरोधी लहर शुरू हो गई, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब होता है विरोध की लहर शुरू हो गई और दोस्तों इसी का पूरा फ़ायदा जो था वो यहाँ की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने उठाया, ठीक है। मतलब पूरा फ़ायदा जो हार्नेस किया, हार्नेस मतलब होता है दोस्तों किसी भी आपदा को अवसर में बदलना, जैसा कि मोदी जी कहते हैं दोस्तों, उसी तरीके से कांग्रेस ने इस आपदा को अवसर में बदला और जो बीजेपी के खिलाफ एक विरोध की लहर छिड़ गई थी उसका पूरा फ़ायदा उठाया। कांग्रेस रैन अ सीडेट कैंपेन, सीडेट मतलब होता है बहुत ही शांत इन्होंने प्रचार किया, बहुत ही शांति से इन्होंने प्रचार किया, ज़्यादा इन्होंने जिस लेवल पे बीजेपी प्रचार कर रही थी उस लेवल पे इन्होंने प्रचार नहीं किया, तब भी फिर भी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज करी।
इन गुजरात इट डिड नॉट वर्क एट ऑल फॉर द पार्टी। गुजरात में बात करें तो जो कांग्रेस का जो अप्रोच रहा है सीडेट कैंपेन करने का, एक शांत कैंपेन करने का, उसने गुजरात में काम नहीं किया इसके लिए, बट इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस स्ट्रैटेजी ने कांग्रेस के लिए काम किया। इट डिड बिकॉज ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। और उसके लिए दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मतलब जो बीजेपी के खिलाफ एक विरोध की लहर छिड़ी हुई थी, उसने भी इसमें एक मेजर योगदान दिया कांग्रेस की जीत में। इन गुजरात द कंबाइंड वोट शेयर ऑफ कांग्रेस एंड आप होवर्स अराउंड 40%। अगर दोस्तों हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में कांग्रेस और आप के द्वारा जो सामूहिक तौर पे वोट शेयर इन्होंने दर्ज किया है वो मिला के 40% है, लेस देन दी कांग्रेस एलोन इन 2017। और दोस्तों जहाँ पे एक तरफ 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटें दर्ज की थी, मतलब 77 सीटों में जीत दर्ज करी थी, वहाँ पे जो उसका वोट शेयर था उससे भी कम दोस्तों इस बार कांग्रेस और आपका मिला के वोट शेयर है, मतलब कि बहुत कांग्रेस की डाउनफॉल हो गया एक तरीके से। इन हिमाचल प्रदेश मिस्टर मोदीज एक्सटेंसिव कैंपेनिंग वाज नॉट इनफ। अगर हम बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो मिस्टर मोदी के द्वारा जो एक बहुत बड़े तौर पे कैंपेनिंग की जा रही थी, प्रचार किया जा रहा था, वो यहाँ पे काम इसने नहीं किया। इन गुजरात द बीजेपी हैड पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स मतलब होता है जितना ज़्यादा एफर्ट आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा एफर्ट करना, ठीक है। मतलब गुजरात ने बीजेपी में अपना पूरा जोर लगा दिया जीत दर्ज करने के लिए। आफ्टर इट फेस्ड सेटबैक्स इन 2017, क्योंकि दोस्तों 2017 में इसको एक मेजर सेटबैक देखना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों 2017 में जहाँ पे इसने 99 सीट्स दर्ज करी थी, हल्का सी भी ढील देता तो दोस्तों इसको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो इसने पूरा जोर लगा दिया। वाइल दी कांग्रेस हैज़ लॉस्ट स्टीम सिंस देन, लेकिन लॉस्ट स्टीम मतलब होता है लूज योर स्ट्रेंथ, मतलब लेकिन जहाँ तक कांग्रेस जो थी वो उसने पूरी ताकत जो थी वो गुजरात में एक तरीके से गंवा दी है, ठीक है। विथ रिन्यूड विगर आप विल नाउ ट्राई एक्सपैंडिंग टू न्यू टेरेटरीज। रिन्यूड विगर मतलब होता है दोस्तों नए जोश के साथ आम आदमी पार्टी जो है अब वो नए नए टेरेटरीज में एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। पोटेंशियली मडिंग दी वाटर्स, मडिंग दी वाटर्स मतलब होता है कंपटीशन बढ़ाना, ठीक है। पोटेंशियली क्या करेगी, अपोजिशन के लिए मतलब विपक्षी दल के लिए कंपटीशन बढ़ाने का काम करेगी अलग अलग टेरिटरीज़ में, एंड अलाइनिंग विद दी बीजेपीज हिंदुत्व आइडियोलॉजी। और दोस्तों जहाँ तक देखा जाए तो ये भी जो है बीजेपी की जो एक हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है उसको आपके द्वारा भी अपनाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा। द आउटकम्स ऑफ गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश डिमॉन्स्ट्रेट दैट द बीजेपीज स्टेटस एज द हेजिमोनी रिमेन्स अनचैलेंज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जैसे भी नतीजे देखने को मिले हैं उससे ये तो साफ हो जाता है कि दोस्तों भारतीय राजनीति में जो एक बीजेपी की हेजिमोनी बनी हुई है, एक भाजपा की जो हेजिमोनी बनी हुई है, डोमिनेंस बनी हुई है, हेजिमोनी मतलब होता है डोमिनेंस बनी हुई है, इसको चुनौती देने के लिए, इस डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए अभी कोई भी पार्टी जो है वो तैयार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। मिस्टर मोदी इज़ मोर पॉपुलर देन हिज पार्टी। दोस्तों अगर हम बात करें मिस्टर मोदी की तो वो अपने पार्टी से भी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड द अपोजिशन इज़ अनएबल टू क्रिएट द पॉलिटिक्स और प्रोग्राम्स दैट कैन चैलेंज द बीजेपी। और दोस्तों जो विपक्षी दल है, बात एक विपक्षी दल की नहीं हो रही, सभी विपक्षी दल जो है वो इस समय अनेबल है, मतलब कि वो सक्षम ही नहीं है कि वो इस तरह की राजनीति तैयार कर सके जहाँ पे वो भाजपा का सामना कर सकें। वाइल द बीजेपी हैज़ अ यूनिवर्सल फार्मूला दैट इज़ लार्जली सक्सेसफुल अक्रॉस ऑल रीजन्स। जहाँ दोस्तों एक तरफ बीजेपी जो है उसने एक यूनिवर्सल फार्मूला अपनाया है हिंदुत्व का और पोलराइजेशन का, और इस फॉर्मूले ने बीजेपी के लिए पूरे देश में हर रीजन्स में काम किया है। वहीं दोस्तों अपोजिशन जो है उसको लोकल और स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रैटजीज़ को अपनाना पड़ रहा है बीजेपी का सामना करने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।